नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार चुनाव की राजनीति में अचानक से हॉट टॉपिक बन चुके मखाने के बारे में। मोदी जी मखाने को सुपर फूड कहते हैं और आपको पता है ये जो मखाना है ये जितना भी देश में प्रोड्यूस होता है उसका 90% अकेले बिहार में होता है और एक अच्छा खासा इलाका है बिहार का जहां पे 9-10 लोकसभा की सीटें आती हैं, जहां पे मखाना की खेती एक मेन उत्पाद है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ के किसानों की हालत भी बाकी देश के किसानों की तरह बहुत जर्जर है और ऐसी हालत में जब राहुल गांधी तालाब में उतर के मखाना की खेती कर रहे किसानों से सीधे जुड़ते हैं, उनके साथ उनकी मेहनत को साझा करते हैं, उनकी मेहनत को समझने की कोशिश करते हैं और मेहनत कर रहे किसान और मुनाफा ले जा रहे व्यापारी के बीच का जो अंतर है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उस पर बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव में अब वाकई में जो जमीनी मुद्दे हैं, जो गरीब के मुद्दे हैं, वो सेंटर में लाए जा सकते हैं। तो क्या कुछ हुआ है, आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है बिहार में 3 महीने में चुनाव होने वाला है और एसआईआर का मुद्दा कितना गर्मजोशी पकड़ा हुआ है। इस बीच राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है वो दरभंगा से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को हिला रही है। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं मखाना की, यानी उस खेती की जिसमें लगभग बिहार का 25% क्षेत्र जो है वो इस खेती पे डिपेंडेंट है और बिहार के लगभग 9 से 10 जिले ऐसे हैं जो पूरे देश के कुल उत्पादन का 90% मखाना अकेले बिहार में पैदा करते हैं। और यही वजह है कि फरवरी में जब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था तो उसमें मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया था और मोदी जी तो बाकायदा मखाने की इतनी तारीफ करते हैं, उसको सुपर फूड बताते हैं, कहते हैं कि 300 दिन तो मैं खुद मखाना खाता हूं और दावा करते हैं कि इसको दुनिया की मार्केट में पहुंचाएंगे। पर मसला ये है कि अभी तक ये हो नहीं पाया है क्योंकि जमीन पे अभी तक इस पे कुछ काम नहीं हुआ। और उससे बड़ा सवाल ये है कि अगर मखाना बोर्ड बन भी गया है, अगर मान लीजिए मखाना का एक्सपोर्ट बढ़ता भी है, तो उससे किसानों की जिंदगी में क्या परिवर्तन आता है, क्या उनकी आमदनी बढ़ती है? तो राहुल गांधी इसी सवाल का जवाब खोजने बिहार के उन जिलों में इस समय दौरा कर रहे हैं जहां पे मखाना की खेती बहुत ज्यादा होती है और इस जिले में बाय द वे पप्पू यादव का बहुत ज्यादा प्रभाव है। और आपको पता है कि जैसा पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच में जो नाराजगी थी उसको भी राहुल गांधी ने काफी हद तक सॉर्ट आउट कर दिया है और अब तो एक ही जीप में तेजस्वी यादव और पप्पू यादव राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और दोनों नेता एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं। खैर, हम वापस आते हैं मखाने पे। तो जहां पे किसान मखाना निकालते हैं, राहुल गांधी सीधे अपना जूता उतार के अपने पैंट को ऊपर करके सीधे उस तालाब में उतर गए, बिना इस बात की परवाह किए कि उसमें कीचड़ है, कांटे हैं, जोक हैं, और ये समझने की कोशिश में लग गए कि किसान कैसे मखाने की खेती कर रहा है, उसको क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ रही है और किसानों के साथ वही काम करने लगे, जैसे पानी में उतरना, हाथ से बीज निकालना, फिर भट्टी के पास बैठ के मखाने को फोड़ना, किसानों का दुख दर्द समझना, उनके साथ समय बिताना। और ये सब करके राहुल गांधी ने एक कनेक्टिविटी डेवलप करने की कोशिश की है इन किसानों से। और आप ये चीज मान के चलो कि राहुल गांधी की ये खासियत है जो कि बहुत कम नेताओं में देखने को मिलती है। दरअसल राहुल गांधी का मुद्दा चाहे जो वो हमेशा जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर भी जोर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बस अपना मुद्दा लेके चल दिए हैं और सामने वाले की जो परेशानी है उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको नहीं सुन रहे हैं। अब जैसे कि राहुल गांधी इस समय वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वोट के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ जिस एरिया से गुजर रहे हैं, जो भी समस्या उनके सामने पड़ रही है उस पर भी बात कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले उन्होंने अग्निवीर में जो एक सिपाही घायल हुआ था उसके बारे में बताया, फिर से अग्निवीर योजना में जो कमियां हैं उसको सामने रखा और आज मखाने की खेती में किसानों के साथ मिलकर वहां के किसानों के दुख दर्द को समझा, उनकी परेशानियों को समझा। अब बिहार के अगर हम उन जिलों की बात करें जहां पे मखाना बहुत ज्यादा होता है तो इसमें आप पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, सुपौल, अररिया, किशनगंज जैसे तमाम जिले शामिल हैं। और ऐसे जिलों में, ऐसे इलाकों में जाकर जब राहुल गांधी किसानों से सीधे कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका डेफिनेटली फायदा राहुल गांधी को या जो उनका गठबंधन है बिहार में उसको चुनाव में मिलेगा। देखिए, बात ये नहीं है कि मैं राहुल गांधी की बहुत तारीफ करना चाह रहा हूं इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। दरअसल मैं ये चाह रहा हूं या जो जनता को चाहिए कि उनका नेता ऐसा हो कि जो उनके बीच में आए, क्योंकि जब नेता लोगों के बीच में उतरना बंद कर देते हैं ना तो उनको सच में पता भी नहीं चलता कि लोगों की समस्याएं क्या है, और जब कनेक्शन टूट जाता है तो फिर लोगों का भला, देश का भला नहीं हो पाता है। इस मायने में राहुल गांधी का तरीका मोदी जी से बिल्कुल अलग है। मोदी जी मंच पे चढ़ के मखाना बोर्ड की बात करते हैं, उसको सुपर फूड बताते हैं, ये बताते हैं कि वो इसको कितना कंज्यूम करते हैं, कितना खाते हैं। अब एक किसान को इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो सुपर फूड है या महाफूड है या अमृत फूड है? उसको मतलब ये है कि जहां पे वो मेहनत कर रहा है उससे उसको आउटपुट कितना मिल रहा है, पैसा कितना मिल रहा है। मखाना मार्केट में 2000 में बिक रहा है, अगर मोदी जी उसको सुपर फूड कह के उसके लिए मखाना बोर्ड बना के विदेशों में उसको प्रमोट भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि मखाना की खेती कर रहे किसानों को तो 400 रुपए यानी दिहाड़ी ही मिल जाए वही बहुत होता है। यानी मुनाफा कौन ले रहा है? बड़े व्यापारी और कॉर्पोरेट्स, जैसा कि हर क्षेत्र में हो रहा है। और गरीब किसान जो खेतों में उस गंदे पानी में, कीचड़ में उतर रहा है, उसको कितना मिल रहा है? उसको मिल रहा है वही दिहाड़ी का रेट। यानी जिसके हाथ फट जा रहे हैं, जिसका पैर सड़ जा रहा है, उसको उसकी कीमत नहीं मिल रही है।
सारा फायदा बिचौलिए ले जाएंगे, एक्सपोर्ट हाउसेस ले जाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति ले जाएंगे। जैसे हुआ था ना कि रसिया का तेल सस्ता तो खरीदा भारत ने, लेकिन आपको, हमको, भारत की जनता को तेल सस्ता नहीं मिला। उसी तरीके से मखाना महंगा बिक सकता है, सुपर फूड बन सकता है, लेकिन किसानों को उसका फायदा दिख नहीं रहा है। ऐसे में राहुल गांधी का तालाब में उतरना कम से कम किसानों को ये आश्वासन दे रहा है कि उनकी तकलीफों को सुना जा रहा है। अच्छा, मैं इससे ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि राहुल गांधी राजनीति नहीं कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी भी राजनीति कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। एक राजनेता को राजनीति करनी ही चाहिए, पर उस राजनीति से कम जनता को फायदा होना चाहिए, जनता के मुद्दे उठने चाहिए। अच्छा, मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। देखो, जब मोदी जी मंच से मखाना बोर्ड की बात करते हैं, मखाना को सुपर फूड बनाने की बात करते हैं, तो गोदी मीडिया या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या दिखाएगा? बड़े बड़े पंडाल दिखाएगा जहां पे मोदी जी खड़े हैं, उनको जूम करके कैमरे में दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर यही काम मोदी जी उस पंडाल से, उस मैनेजमेंट से उतर के किसानों के खेत में जाके करते, तो एटलीस्ट मीडिया किसानों के खेत को दिखाता, उनकी दशा को दिखाता। जो कैमरा का एंगल है वो किसानों की दशा पे तो जाता, वो भी पॉलिटिक्स ही होती, पर उस पॉलिटिक्स से एटलीस्ट किसानों को कुछ फायदा मिलता, कुछ वो लाइमलाइट में आते, उनकी जो दिक्कतें हैं वो लोगों तक पहुंचती। केवल मंच से घोषणाएं कर देने से जमीन पर किसानों की जिंदगी बदल रही है या नहीं बदल रही है, उसकी खबर लेने तो मीडिया भी नहीं जाता। तो बस यही फर्क है। मोदी जी की कोशिश है कि मखाना को सुपर फूड बना के देश में नैरेटिव चलाएं, जबकि राहुल गांधी का प्रयास ये है कि मखाना के जरिए हम बताएं कि किसान कितनी मेहनत और कितने कष्ट से इसको प्रोड्यूस करता है। यानी एक तरफ वर्चुअल इमेज है और दूसरी ओर जमीनी हकीकत दिखाई जा रही है। अच्छा, अब मोदी जी के साथ दिक्कत ये है कि जब वो आके कोई नए वादे करते हैं तो तेजस्वी यादव जैसे नेता या जो आम लोग भी हैं वो मोदी जी के जो पुराने वादे थे उस पे क्या हुआ ये पूछने लगते हैं। जैसे कि बिहार में चीनी मिल खुलने का क्या हुआ? 11 साल से आप केंद्र में हो, 20 साल से लगभग आप बिहार में भी सरकार के साथ हो, तो फिर आपने अभी तक बिहार में पलायन क्यों नहीं रोका? 11 साल में किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई? तो कुल मिलाजुला के बात यह है कि बिहार की जो राजनीति है, वहां की जो पॉलिटिक्स है, राहुल गांधी वहां पे इतना एक्टिव हो चुके हैं कि हर रोज बिहार का एक नया चेहरा, एक नई लेयर, एक नया चैप्टर देखने को मिल रहा है। आज मखाना पे बात हुई है, कल किसी और चीज पे बात होगी। इस तरीके से बिहार की जो जमीनी समस्याएं हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में लोगों के सामने आ रही हैं। और ये बात तो अब आने वाले चुनाव में उसके रिजल्ट से पता चलेगा कि लोगों को मोदी जी का मखाना बोर्ड बनाना पसंद आ रहा है या राहुल गांधी का किसानों के साथ उनके खेतों में उतरना, उनकी समस्याओं को सुनना ज्यादा सहज कर रहा है। वैसे अब मेरा सवाल ये है आपसे कि आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से बिहार में माहौल बदल रहा है, क्या आपको लगता है वापस से एनडीए या फिर नीतीश कुमार सत्ता में आ पाएंगे? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।